जी नमस्कार, मैं हूँ निर्मल राठौड़। निर्मल एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करियर पे, नौकरी, व्यापार, अपना जो कर्म भाव होता है, 10वां भाव होता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। जॉब करियर को देखने के लिए हम लग्न कुंडली के 10वें भाव को देखते हैं। 10वां भाव कर्म का कारक है और जब हम लग्न में 1 नंबर राशि जिसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली की फर्स्ट नंबर मंगल की जो राशि है वो अगर अपन लग्न में लेके एग्जाम्पल कुंडली के तौर पे देखते हैं तो 10वें भाव में शनि की राशि आती है जो कि है मकर, और शनि कर्म का कारक ग्रह है। और जब भी किसी के करियर जॉब के लिए देखा होता है तो लग्न कुंडली के 10वें भाव को देखना होता है। अगर 10वें भाव की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी है, 10वें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, तो उसके करियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कई बार लग्न कुंडली में 10वें भाव के स्वामी की स्थिति समझ में नहीं आती है, स्थिति खराब भी होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए 10वां कुंडली को देखना अति आवश्यक है। अगर लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति है 10वें भाव की तो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके जॉब वगैरह को। लेकिन अगर उस वहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं है तो हम डीप स्टडी के तौर पे 10वां कुंडली को भी देखते हैं। 10वां कुंडली में एक हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, जैसे ये शनि का घर है और जब यहाँ पे शनि स्वयं आके बैठ जाएंगे 10वां कुंडली में ही, तो वो एक यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और शनि जब खुद के घर में बैठ जाएंगे तो शनि कर्म का भी कारक है, तो वो व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिवान व्यक्ति होगा और अपने कर्म से खुद को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और वो अगर वहाँ पे उसका शनि से सूर्य का संबंध बन रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी, या सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है, लग्न कुंडली में भी अच्छी है, तो उसको इजीली गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी होगा। शनि जो है वो भूमि का, कृषि भूमि, ग्रामीण भूमि का कारक है, तो व्यक्ति को कृषि भूमि से या ग्रामीण क्षेत्र से भी सक्सेस मिलती है। और शनि पेट्रोलियम, लोहा, इस्पात, जूतों का अगर वो व्यापार करे और खाली वस्तुओं का कोई व्यापार करे या चमड़ा वगैरह का कोई व्यापार हो, इस्पात का व्यापार हो, तो उसमें अच्छी सक्सेस मिलती है। और जब 10वां कुंडली में 7वें भाव से कोई भी कनेक्शन हो या 7वें भाव का स्वामी उसके साथ युक्ति करके बैठे, या 10वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में बैठ जाता है तो वो व्यापार में बहुत उन्नति करता है। और 7वें भाव क्योंकि विवाह का भी भाव है, तो वो विवाह के बाद और ज़्यादा उन्नति करता है व्यापार में, अगर 7वें भाव की स्थिति अच्छी है और उसके स्वामी के आपस में संबंध बन रहे हैं 10वें भाव से। तो और जब 10वें भाव का स्वामी सेकंड भाव जो धन का भाव होता है, ये सेकंड भाव है, इसको धन का भाव, कुटुंब का भाव कहा जाता है, उससे संबंध बनाता है या उसके साथ युक्ति करता है या स्थान परिवर्तन योग बनता है 10वें का और धन भाव का, तो वो व्यक्ति अपने कुटुंब से संबंधित कार्य से ही जुड़ता है फ्यूचर में जाके, और उसमें उसको अच्छी सक्सेस भी मिलती है, या वो अपने कुटुंब का कोई व्यापार को आगे संभालता है और आगे ले जाता है लंबा। उनकी स्थिति आपस में अच्छी होनी चाहिए, उससे ये पता चलता है। और ये धन का भी भाव है, तो धन बहुत अत्यधिक धन कमाता है। कर्म भाव का स्वामी जब धन भाव में जाके बैठ जाता है तो वो दिनों दिन उन्नति करता है और एक परमानेंट इनकम सोर्स जो होता है वो बनाता है 10वें भाव की स्वामी की, अगर धन भाव से युक्ति होती है तो। और जब 10वें भाव का स्वामी पराक्रम भाव जो तीसरा भाव है उसमें जाके बैठ जाता है तो व्यक्ति अपनी बाहुबल से, मतलब किसी के और के सहारे से नहीं, अपने पराक्रम से धन कमाता है और उसको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की या किसी का सहारा लेके सक्सेस का अचीवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद स्वयं अपने बलबूते पे धन कमाता है। अगर 10वें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, घर, भूमि, भवन, सुख का भाव है, उससे संबंध बना लेता है या वहाँ जाके बैठ जाता है या स्थान परिवर्तन योग बनता है,
या इसका स्वामी यहाँ बैठ के इस पर दृष्टि डालता है, 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, तो दृष्टि भी डालता है, तो उसका व्यापार में सुख भाव से संबंधित वो व्यापार करता है और उसको दिनों दिन उन्नति मिलती है, उसके सुख में वृद्धि करता है वो अपने व्यापार से, अपने सुख सुविधाओं में वो धीरे धीरे वृद्धि करता जाता है। क्योंकि जब सुख भाव के स्वामी की से संबंध बन जाएगा तो कर्म भाव में इंक्रीजमेंट होगा और सुख में वृद्धि होती जाएगी उसकी इनकम से। जब 10म भाव का स्वामी 5म भाव में जाके बैठ जाता है या दोनों का स्थान परिवर्तन योग बनता है या दोनों की युक्ति होती है, 5म भाव के स्वामी की या 10म भाव के स्वामी की केंद्र में कहीं पे भी युक्ति बन जाती है या केंद्र त्रिकोण में बनती है या धन भाव और लाभ भाव में बन जाती है, तो वो व्यक्ति अत्यधिक धन कमाता है और उसकी संतान प्राप्ति के बाद में, क्योंकि 5म भाव संतान का भाव है, संतान प्राप्ति के बाद में और अत्यधिक उन्नति करता है वो व्यक्ति। क्योंकि जब इन दोनों का संबंध बन जाएगा और केंद्र त्रिकोण में या भी धन भाव या लाभ भाव में जब वो बैठ जाएगा तो उसकी स्थिति अच्छी होगी कुंडली में, इसलिए वो संतान प्राप्ति के बाद में और अत्यधिक उन्नति करता है। और ये विद्या का भी भाव है 5वां भाव, तो वो अपनी विद्या से बुद्धि से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता है। 10म भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में बैठ जाता है, 6ठा भाव जो होता है वो है कंपटीशन का भाव। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। तो इस भाव में बैठने से व्यक्ति में एक अलग ही प्रतिस्पर्धा होती है, अपने आप से प्रतिस्पर्धा होती है ऊंचाइयों तक पहुंचने की, या वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह देके भी सक्सेस को अचीव करता है। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी जब 6ठे से संबंध बनाएगा तो वो कंपटीशन एग्जाम वगैरह देके एक अच्छी जॉब भी हासिल कर सकता है, तो उसको अच्छी सक्सेस मिलती है और उससे वो अपना धन अर्जित करता है। और 6ठे भाव का स्वामी 10म भाव का स्वामी जब 7म भाव से युक्ति करता है, तो ये तो हमने अभी बात करी थी कि व्यापार का कारक ग्रह है ये 7म भाव और विवाह का कारक है, तो विवाह के बाद उन्नति करता है और दोनों की अच्छी स्थिति है, तो पार्टनरशिप का जो भी बिजनेस वगैरह करेगा उसमें अच्छी उन्नति मिलेगी उसको। और ये बिजनेस का कारक भाव है, इसलिए 7म भाव का स्वामी और 10म का जो स्वामी जब भी केंद्र त्रिकोण में कहीं पे भी युक्ति करके बैठते हैं तो वो अपने बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलती है। 7म भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठ जाता है और भाग्य भाव का स्वामी जब 10म भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठ जाता है और भाग्य भाव का स्वामी जब 10म भाव में बैठ जाता है, तो ये युक्ति नृप योग कहलाती है। राजा के समान व्यक्ति उन्नति करता है, राजा के समान अपना शासन स्थापित कर लेता है अपनी प्रोग्रेस से। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी जो होता है वह गुरु होता है, 10म भाव का स्वामी शनि होता है। शनि और गुरु का संबंध बन जाता है। गुरु विद्या का कारक है, धन का कारक है, तो वो अपनी विद्या से धन कमा सकता है या वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा और उससे अपनी जो भी जॉब करेगा उससे बुद्धिमानी से इंक्रीमेंट करता जाएगा उसमें। क्योंकि ये भाग्य भाव भी है तो उसके भाग्य में दिनों दिन उन्नति होती जाएगी जब वो जैसे जैसे कर्म करेगा। क्योंकि जब कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनको रिजल्ट उतना नहीं मिलता है जितनी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि भाग्य भाव कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अड़चन डालता है। अगर भाग्य भाव की स्थिति अच्छी है, कर्म भाव से वो संबंध बना रहा है, केंद्र त्रिकोण में कहीं पे युक्ति हो रही है दोनों भाव के स्वामियों की, या आपस में स्थान परिवर्तन योग बन रहा है दोनों का, उससे वो दिनों दिन भाग्य में वृद्धि करेगा और अपने कर्म से और भाग्य को आपस में जोड़कर दिनों दिन अपनी प्रोग्रेस करेगा वो व्यक्ति। 10म भाव का स्वामी जब 10म भाव में ही बैठ जाता है तो वो स्व राशि का हो जाता है, ये हमने पहले ही बात करी थी। तो उस स्व राशि का या उच्च का भी कोई ग्रह होता है जब यहाँ पे, तो ये केंद्र में आके वो पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ये एक राजयोग उसके फ्यूचर में बहुत दिनों दिन उन्नति करने का, वैभवशाली बनाने का राजयोग बनाता है और वो अपने संपूर्ण लाइफ जिंदगी में बहुत ही धन अर्जित करता है। 10म भाव का स्वामी जब 11वां भाव जो है लाभ का भाव, पर डे की जो इनकम है उसको लाभ भाव कहते हैं, तो इसमें जब संबंध बना लेता है तो उसको
रेगुलर इनकम में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होता रहता है दिनों दिन, और रेगुलर इनकम में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि जैसे जैसे वो कर्म करता जाएगा और उसको लाइफ टाइम उसके इनकम में वृद्धि होती जाएगी। और ये एक शुभ भाव भी है। लाभ भाव में जब भी कोई भी ग्रह जाके बैठ जाता है तो वो हमेशा अच्छा परिणाम ही देता है। इसलिए दसम भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठेगा तो वो अपने कर्म से दिनों दिन उन्नति करता जाएगा। और लाभ भाव का स्वामी जब कम भाव में आके बैठता है तो स्थान परिवर्तन योग से दोनों भाव एक दूसरों की उन्नति में, सक्सेस में सपोर्ट करते हैं। या इनके स्वामियों की युक्ति केंद्र त्रिकोण में भी कहीं बन जाती है तो वो दिनों दिन और उन्नति करता जाएगा, उसको करियर में सफलता मिलेगी। दसम भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में बैठ जाता है, 12वां भाव होता है विदेश का भाव, व्यय का भाव। तो कर्म जब वो करेगा, उसका विदेश से जुड़ के जब भी कोई कर्म करेगा तो उसको वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी। या तो विदेश में जाके सफलता मिलेगी, या विदेश से संबंधित कोई कार्य एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का करता है, या विदेश की कोई कंपनी में जॉब करता है तो उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी बजाय कि वो दूसरा कोई काम करे। इसलिए ये अगर किसी को कोई करियर डिफाइन करने में परेशानी आ रही है तो लग्न चार्ट में नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप D10 दसमास कुंडली का ये सब पूरी प्रोसेस ज़रूर देखें, और आप खुद भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपना करियर डिफाइन करें। धन्यवाद।